नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 में हुए 18 जनवरी के पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जो कि मानसिक योग्यता का है। तो दोस्तों, यहाँ पे पहला टॉपिक दिया गया है जो वर्गीकरण से संबंधित है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है, इसमें असंगत का चयन करना है। यहाँ पे षडभुज दिख रहा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में पंचभुज है और ऑप्शन नंबर डी में चतुर्भुज है। तो दोस्तों, ये एक सिमेट्रिक आकृति से संबंधित है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में आप देख सकते हैं ये अलग है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 3 लाइन तीर के समान दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर बी, सी और डी इसके बाहरी ओर यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे लाइन बना हुआ है। ऑप्शन नंबर सी में भी बना हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में भी बना हुआ है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर नहीं बना है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये समांतर लाइन बना हुआ है। ऑप्शन बी में भी आप लोग देख सकते हैं ये इसके समांतर ये लाइन बना हुआ है। अब ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हैं आकृति बना है उसका, ये यहाँ पे खड़ी लाइन बना हुआ है। ऑप्शन नंबर डी को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी में भी यहाँ पे समांतर लाइन बना हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चौथा प्रश्न हमारे सामने कुछ इस प्रकार से है। ऑप्शन नंबर ए में आप लोग देख सकते हैं कि जो यहाँ पे क्रॉस का निशान है वो एक दूसरे के विपरीत बना हुआ है, यहाँ पे और यहाँ पे। ऑप्शन बी में ये क्रॉस एक ही साइड में बना हुआ है। ऑप्शन सी में भी ये क्रॉस एक ही साइड में बना हुआ है। ऑप्शन डी में भी ये क्रॉस एक ही साइड में बना हुआ है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब दोस्तों, चलिए अगले टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला टॉपिक का प्रश्न है, यहाँ पे समान आकृति की खोज से संबंधित है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको जो यहाँ पे प्रश्न चित्र दिया गया है इसी का सेम टू सेम आपको इस ऑप्शन में ढूंढना है। तो चलिए दोस्तों, हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग प्रश्न चित्र को ध्यान से देखिए, ऐसा ही सेम आकृति आपको देखने को ऑप्शन नंबर डी में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने प्रश्न क्रमांक 6। यहाँ पे दोस्तों प्रश्न चित्र में आप लोग देख सकते हैं ऊपर की तरफ ऐसा बना हुआ है। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन सी में नहीं है, मतलब ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी में भी है। अब दोस्तों, नीचे की ओर बना है उसको देख लेते हैं। नीचे की ओर कुछ ऐसा आकृति दिखाई दे रहा है जो कि ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, लेकिन ऑप्शन डी को एक बार चेक कर लेते हैं। ऑप्शन डी में कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 हमारे सामने कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऊपर में कुछ इस प्रकार का आकृति दिखाई दे रहा है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों में है, लेकिन ऑप्शन डी में नहीं है। ऑप्शन डी का आकृति कुछ इस प्रकार से है, तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो ऊपर और नीचे का निशान ऐसा बना है वो एक ही दिशा की ओर बना है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम ऑप्शन ए को देख लेते हैं, ये एक दूसरे के विपरीत है, तो ऑप्शन ए भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में देखिए ऊपर और नीचे का भी एक ही जैसे दिखाई दे रहा है, और इसके अगल बगल का जो चित्र बना हुआ है वो भी एक ही दिशा में है,
तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब दोस्तों हम 8वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। एक समकोण त्रिभुज है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं समकोण त्रिभुज ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन सी में नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन सी गलत हो जाएगा और ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन सी तो गलत हो गया है। इसके ऊपर में कुछ इस प्रकार से चित्र बना हुआ है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में तो ऐसा नहीं बना है, तो ऑप्शन ए भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी में नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन डी भी गलत। तो ऑटोमेटिक ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगले टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला टॉपिक हमारे सामने आ गया है जो कि आकृति पूर्ति का है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको आकृति को पूर्ण करना रहता है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं प्रश्न चित्र में आकृति कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है और इस वाले भाग में कौन सा आकृति यहाँ पे फिट होगा, तो दोस्तों इसी को हमें ढूंढना है। दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा कि यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। तो दोस्तों यहाँ भी कुछ वैसा ही आकृति बनने को दिखाई देगा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है प्रश्न क्रमांक 10। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस आकृति को हमें पूर्ण करना है। यहाँ पे जो भाग बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा, वो भी शेडेड रंगा हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे ये रंगा हुआ भाग बना लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे रंगा हुआ भाग ऑप्शन ए में है और ऑप्शन डी में। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तो वैसे भी गलत हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन बना हुआ है। तो इसका डिज़ाइन कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो दोस्तों ऐसा ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है जो कि सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न क्रमांक 11 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले तो इसको पूर्ण करने में ये आकृति कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसा आकृति, ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें इसके विपरीत ऐसा आकृति बना है। ऑप्शन बी में बना है ऐसा आकृति, ऑप्शन सी में बना है, ऑप्शन डी में तो कुछ अलग ही आकृति बना है। तो ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस वाले भाग में यहाँ पे 3 खंड बना हुआ है। तो 3 खंड वाले हमें खोजना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन सी में केवल 2 ही खंड बना हुआ है और ऑप्शन बी में 3 खंड बना हुआ है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12 हमारे सामने कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। दोस्तों ऐसा आकृति ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है जो कि सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 13 हमारे सामने आ गया है जो कि एक पैटर्न से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 13 का सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 14 यहाँ पे देख सकते हैं कि शुरू वाले में 3 लाइन दिखाई दे रहा है, फिर दूसरे वाले में 2 लाइन और फिर तीसरे वाले में 1 लाइन। तो यहाँ पे अगले वाले में जो बनेगा उसमें एक भी लाइन नहीं रहेगा। एक भी लाइन नहीं रहेगा तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो गलत हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो अगला पैटर्न यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बनने वाला है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 15 में ये प्लस दिखाई दे रहा है और शुरू वाले खंड में है, उसके बाद ये दूसरे खंड में आ गया, फिर तीसरे खंड में। तो दोस्तों अगला में जाएगा तो चौथे खंड में रहेगा। तो चौथा खंड यहाँ पे होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे ए में भी नहीं है, बी में नहीं है और यहाँ पे डी में भी नहीं है। डी में क्योंकि तीसरे ही खंड में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब दोस्तों
अगला प्रश्न हमारे पास प्रश्न क्रमांक 16 है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो ये डार्क डॉट का निशान बना है वो सबसे नीचे में था, उसके बाद यहाँ पे बीच में आ गया, उसके बाद सबसे ऊपर में आ गया। तो दोस्तों अब जो बनेगा यहाँ पे बीच में बनेगा, तो वैसा ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, जो कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों चलिए अगले टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक प्रश्न क्रमांक 17 हमारे सामने है, जो समरूपता टॉपिक से पूछा गया है, जिसका संबंध इससे है वैसा ही संबंध इसका इससे होना चाहिए। तो दोस्तों चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों यदि हम इसको अगर ऊपर की तरफ यहाँ पे रोटेट करेंगे, जैसे इसको रोटेट किया गया है वैसे ही अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो ये वाला लाइन यहाँ पे ऐसे बनने वाला है, जो कि ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 18 में जो ये ऊपर और ये नीचे का भाग है एक दूसरे के विपरीत है, वो वाला दूसरे में आ गया है और यहाँ पे चौथे में आ गया है। उसी प्रकार से ये दूसरा वाला भाग तीसरे में आ गया है और चौथा वाला भाग यहाँ पे पहले में आ गया है, जो एक दूसरे के विपरीत हैं। तो दोस्तों यहाँ पे भी एक दूसरे के विपरीत हैं, ये दूसरे में हैं तो यहाँ पे तीसरे में आना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे तीसरे में यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन ए तो वैसे भी गलत हो जाएगा। अब दो तीसरे में हैं तो यहाँ पे चौथा में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन ये इसके विपरीत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी गलत। ऑप्शन सी में इसके विपरीत दिखाई दे रहा है, जो कि ऑप्शन सी ही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों प्रश्न क्रमांक 19 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 19 में एक पैटर्न फॉलो होते हुए दिखाई दे रहा है। ये रोटेट हो के कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है और यहाँ पे ये जो डार्क ब्लैक है वो यहाँ पे वाइट हो गया। अब दूसरे पैटर्न में कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, तो ये भी जब रोटेट होगा ऐसे तो ये ऊपर की ओर चला जाएगा और यहाँ पे एक डॉट रहेगा। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों समरूपता का ये लास्ट प्रश्न है। त्रिभुज, फिर वृत्त, उसके बाद फिर एक वर्ग बना है। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस दूसरे वाले पैटर्न में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो वर्ग के अंदर में वृत्त, उसके बाद भी त्रिभुज बना है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जो लास्ट में है वो सबसे बड़ा हो गया है, तो यहाँ पे भी जो लास्ट में है यानी कि यहाँ पे वृत्त दिखाई दे रहा है, तो वो वृत्त यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों पहले वाले में देख सकते हैं जो दूसरे में है, यहाँ पे दूसरे में वृत्त हैं वो वाला उसके अंदर चला गया है। तो दोस्तों यहाँ पे दूसरे में त्रिभुज दिखाई दे रहा है, तो त्रिभुज इसके अंदर में चला जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे सबसे शुरू में है त्रिभुज, तो त्रिभुज सबसे अंदर में यहाँ पे चला गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे शुरू में यहाँ पे वर्ग है, तो यहाँ पे वर्ग भी इसके अंदर में चला जाएगा। तो दोस्तों ऐसा आकृति हमें ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था जवाहर नवोदय विद्यालय 18 जनवरी के पेपर का मानसिक योग्यता का 20 प्रश्न। अब दोस्तों अगले 20 प्रश्न को हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।